ताइवान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है चीन। ताइवान पर ट्रिपल अटैक कर सकती है चीन की सेना पीएलए। जल, थल और आसमान से हमले की तैयारी में है पीएलए। ताइवान पर हमले का एनिमेशन वीडियो पीएलए ने जारी किया है और वो एनिमेशन वीडियो आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहां पर मिशन ताइवान चीन का बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल चीन ने ताइवान पर जल, थल और नभ से अटैक का वीडियो बना लिया है, एक बिल्कुल प्लान बना लिया। ये तस्वीर देखिए आपके सामने, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको जरा वॉल पे समझाता हूं मैं आपको। ये जो एनिमेशन है ये पीएलए ने रिलीज किया है। पीएलए की तरफ से जो एनिमेशन आया है ये बताता है कि कैसे ताइवान पर पूरी ताकत झोंक देगा चीन जब अटैक करेगा। ये देखिए बिग वॉल पर ये एनिमेशन आ चुका है, जरा इसको ध्यान से देखिए। ये चीन और ये है ताइवान। ताइवान जो कि एक आइलैंड है, हम सबको मालूम है। कैसे जल, थल और नभ से उस पर हमला होगा आप समझिए। ये वो एनिमेशन है। सबसे पहले मिसाइलों से प्रहार किया जाएगा। मिसाइलें कुछ ऐसे आएंगी, फाइटर जेट से हमला किया जाएगा। फाइटर जेट यहां से इस तरह से उस पर आग बरसा रहे होंगे और वॉरशिप, यहां वॉरशिप भी रेडी होंगे। ये वॉरशिप जो आप देख रहे हैं, इन वॉरशिप से भी ताइवान पर बारूद बरसाएगा चीन। तो जो ये एनिमेशन देख रहे हैं ये हमने नहीं बनाया है, ये एनिमेशन पीएलए ने बनाया है। ये पीएलए की तरफ से एनिमेशन आया है जो बताता है कि कैसे ताइवान पर जब अटैक होगा तो चीन पूरी ताकत लगा देगा। जल, थल, नभ तीनों तरफ से ये ताकत लगा देगा चीन। और ये ताइवान जो आप देख रहे हैं इसको बारूद में बदल कर रख देगा, इसको बिल्कुल राख में बदल कर रख देगा चीन। ये है ताइवान पर चीन का प्लान। एक बार फिर से आप देख लीजिए, वॉरशिप जो वहां पर आपको दिख रहे हैं, मिसाइल जो यहां पर आपको दिख रही है, यानी जमीन से अटैक होगा, इस तरह से मिसाइलें वहां पर बरसेंगी। वॉरशिप जो वहां पर समंदर में तैर रहे होंगे उनसे कुछ इस तरह से मिसाइलें ताइवान पर जाएंगी। और ये फाइटर जेट जो आसमान में उस वक्त उड़ रहे होंगे वो कुछ इस तरह ताइवान पर अटैक करेंगे। ये है चीन का मिशन ताइवान प्लान। लेकिन इतना ही नहीं, चीन कैसे लगातार ताइवान को संकेत पर संकेत दे रहा है और कैसे तेजाब यूक्रेन का सर्वनाश, ये भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन चीन कैसे ताइवान को संकेत दे रहा है और ताइवान और यूक्रेन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये हम लगातार आपको बताते रहते हैं। पहले ये खबर देखिए, ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 70 एयरक्राफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा बयान। ताइवान की सीमा में चीन ने फिर घुसपैठ की है। 11 वॉरशिप भी ताइवान की सीमा के पास पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है, कैसे एक बार फिर ताइवान की सीमा के पास चीन के जहाज पहुंचे हैं। और ताइवान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन ताइवान के बीच टेंशन हाई हो गई है। मीडियन लाइन के पास मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं 10 चीनी वॉरशिप। ताइवान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, मीडियन लाइन के पास मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं 10 चीनी वॉरशिप। मीडियन लाइन के पास ताइवान ने भी अपने 10 वॉरशिप भेजे हैं। चीन ताइवान की समुद्री सरहद को अलग करती है मीडियन लाइन। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 खबरें आप देखिए कैसे जल, थल और आसमान से हमले की तैयारी में है चीन, कैसे ताइवान सीमा में चीन के लिए फिर से घुसपैठ की है। और ताइवान से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये कि चीन और ताइवान के बीच टेंशन हाई हो चुकी है काफी ज्यादा और मीडियन लाइन के पास मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं चीन के 10 वॉरशिप। बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। कई इलाकों में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग। रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या हो रहा है ये देखिए, कई इलाकों में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। रूसी सैनिकों पर मोर्टार दागते दिखा है यूक्रेनी जवान। खंडहर की बनी इमारतों से रूसी सैनिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं बाखमुत से। बाखमुत में यूक्रेनी जवानों के बेहद करीब धमाका हुआ। धमाके में बाल बाल बची यूक्रेनी सैनिकों की जान। खंडहर बनी इमारतों में छिपे थे यूक्रेन के जवान। इमारत के बेहद करीब हुआ जबरदस्त विस्फोट। बाल बाल यूक्रेनी सैनिकों की जान इस धमाके में कैसे बची आप देख सकते हैं।
Якub, от чого що з цими мужиками? Що змішані? Ну я питаю тебе. Боїш? Ти мені скажи, нахуя ти мене втягнув цю всю хуйню? और एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी सैनिकों को धमाके में उड़ा दिया। बाखमुत के घर में छिपे हुए थे रूसी सेना के जवान और उनको उड़ा दिया रूसी सैनिकों को यूक्रेन की आर्मी ने। यूक्रेन ने हॉवित्जर तोप से लगाया बिल्कुल सटीक निशाना। हमले में रूस के 2 सैनिकों के मारे जाने का दावा। ये देखिए कैसे घर में धमाका हुआ। तो 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए रूसी सैनिकों पर मोर्टार दागते दिखे हैं यूक्रेनी जवान। एक इमारत जो खंडर बन चुकी थी उसमें यूक्रेन के जवान छिपे थे और कैसे उनके बिल्कुल पास एक धमाका हुआ, बाल बाल उनकी जान बच गई। और कैसे बाखमुत के घर में रूसी सैनिक जो छिपे हुए थे उनको निशाना बनाकर हॉवित्जर से यूक्रेन के सैनिकों ने कितना सटीक वहां पर हमला किया। 2 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कैसे रूस के सैनिक कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वॉर चल रही है, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो नए रंगरूट है, जंगलों में क्लोज फेस टू फेस वॉर की प्रैक्टिस करते दिखे हैं रूसी सैनिक। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से गोलीबारी करते दिखे हैं रूसी जवान। टैंक ब्रिगेड और पैदल सैनिकों की भी ज्वाइंट ट्रेनिंग हुई है। ये देखिए टैंक ब्रिगेड के साथ हमले की प्रैक्टिस करते दिखे हैं रूसी जवान। आपको मालूम होगा मोबिलाइजेशन किया वहां पर पुतिन ने। पार्शियल मोबिलाइजेशन हुआ, फिर फुल मोबिलाइजेशन हुआ। लाखों लोग जिनको कभी सेना का ABC नहीं बताया गया वो सेना में आए। तो उनकी कैसे ट्रेनिंग हो रही है, कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग कैसे हो रही है, ये आपको दिखाते हैं। 3 देखिए पहले आपको बिग वॉल पर ये विजुअल दिखाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे अच्छे से। ये देखिए ये ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से ट्रेनिंग कैसे ले रहे हैं जवान। ये देखिए जंगलों में ट्रेनिंग हो रही है। जंगलों में ये वॉर इस वक्त यूक्रेन में चल रही है, तो वहां कैसे हेड ऑन यहां पर लेना है अपने दुश्मन से, वो दिखाया जा रहा है। कॉम्बैट ऑपरेशन की पूरी ट्रेनिंग रूसी जवानों को दी जा रही है। देखिए ये लेटकर कैसे ऑटोमेटिक राइफल पर कैसे ट्रेनिंग लेते दिख रहा है रूसी जवान। ये आप देख सकते हैं कैसे यहां पर लगातार रूसी जवान ऑटोमेटिक राइफल को चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। अब टैंक्स देख सकते हैं आप, कैसे आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स भी यहां पर आपको दिख रहे हैं। टैंक ब्रिगेड के साथ हमले की प्रैक्टिस की है यहां पर रूसी जवानों ने और कैसे यहां पर लगातार इन रूसी जवानों को सिखाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई, आप उसको और ध्यान से समझ पाएंगे। 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई। आप देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं ऑटोमेटिक राइफल से कैसे रूसी जवान फायरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको बताती है कि कैसे बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग इन जवानों को दी जा रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, यह है कॉम्बैट ऑपरेशन की प्रैक्टिस। कैसे अगर सामने जवान दुश्मन सेना के जवान हो तो उनसे कैसे हेड ऑन लेना है, कैसे उनको लगातार हराना है, कैसे उनसे मुकाबला करना है, ये यहां पर देखिए। और इनके हेलमेट कैमरे से लिया गया वीडियो साफ बताता है कि कितनी इंटेंस ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। फिर से वो वीडियो दिखाते हैं आप। अब तीसरी वीडियो देखिए आप, ये है टैंक ब्रिगेड के साथ, यानी टैंक भी साथ साथ चल रहे हो तो उनके साथ कैसे यहां पर सिंक करना है, उनके साथ अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये रूस की यहां पर मिलिट्री ड्रिल कहिए, ट्रेनिंग कहिए, इस वक्त जवानों को वहां पर दी जा रही है। लेकिन 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये 3 तस्वीरें फुल फ्रेम देखिए। ये है ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग, कॉम्बैट ऑपरेशन की प्रैक्टिस और टैंक ब्रिगेड के साथ रूसी जवानों की ट्रेनिंग के वीडियोस। ज़ैपोरिज़िया से खबर है। ज़ैपोरिज़िया में रूस का बड़ा अटैक देखने को मिला है। रात के वक्त यूक्रेनी ठिकाने पर हमला किया गया है। ज़ैपोरिज़िया में देखिए कैसे हमला हुआ है। रात के वक्त यूक्रेनी ठिकाने पर हमला किया। हमले में यूक्रेन की आर्मी का हथियार डिपो तबाह हो गया। ज़ैपोरिज़िया के ओरिहोवो में मौजूद था यह डिपो। उधर डोनेट्स्क से खबर है। डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में रूस की बारूदी बारिश, टैंकों से यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया गया। डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में रूस की बारूदी बारिश देखिए, कैसे टैंकों से यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमला हुआ। यूक्रेनी ठिकानों की रूस ने ड्रोन से रेकी की। रेकी के बाद रूस ने टैंकों से गोले बरसाए। रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। रूसी सेना को यूक्रेन का करारा जवाब। डोनेट्स्क में यूक्रेन की आर्मी ने दागे रॉकेट। हाइमार्स से यूक्रेन ने कई रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन ने कैसे रूसी सेना को जवाब दिया, ये देखिए। हाइमार्स के जरिए ये रॉकेट दागे गए हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेन की आर्मी ने रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो रूस यूक्रेन वॉर में वैसे तो अमेरिका से लेकर नेटो के कई देश मददगार हैं, लेकिन इस वक्त रूस यूक्रेन के अलावा
बेलारूस भी एक हॉट सेंटर बन गया है। वजह है बेलारूस में लगातार बढ़ती हथियारों की तैनाती। खुलासा हुआ है कि बेलारूस में 43 साइट्स का सिलेक्शन किया गया है जहां रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा। साफ है पुतिन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, जिसे देखते हुए यूक्रेन भी एक्शन मोड में आ गया है। यूक्रेन से भी एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। पता चला है कि ज़ेलेंस्की ने रूस को गहरा जख्म देने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की का वो जख्म क्या होगा और पुतिन इसका जवाब कितने विध्वंसकारी अंदाज में देंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है? हमले का स्पॉट या हमले का हथियार? बाखमुत से हमला, ज़ेपोरिजिया में ब्लास्ट या फिर क्रीमिया में अटैक? या फिर ज़ेलेंस्की के दिमाग में कुछ और चल रहा है? टैंकों से बड़ा प्रहार, ड्रोन से क्रीमिया पर हमला या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला? क्या करने वाले हैं ज़ेलेंस्की ये कोई नहीं जानता, लेकिन यूक्रेन से रूस तक इस वक्त सीक्रेट प्लानिंग तैयार हो रही है। वजह है मौसम। बर्फ फटने के बाद से ही यूक्रेन और रूस दोनों स्प्रिंग मिशन में जुट गए हैं। सीक्रेट प्लानिंग से इतना तो जरूर पता चल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और हो सकता है ये प्लानिंग सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल की हो। अब सवाल यह है कि क्या अगले कुछ महीनों में युद्ध का फैसला हो जाएगा? क्या दोनों देशों की तरफ से परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु धमाके से ही होने वाला है? शुरुआत यूक्रेन से कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की पोलैंड से लौटे हैं और जाहिर है नेटो की पूरी प्लानिंग की चर्चा हो चुकी है। अमेरिका $2.5 अरब से अधिक का हथियार भेज रहा है। इन दोनों संकेतों से अंदाजा तो हो गया था कि यूक्रेन को लेकर पेंटागन में कोई बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। अब ज़ेलेंस्की की सीक्रेट प्लानिंग को लेकर आई रिपोर्ट से अंदेशा पुख्ता भी हो गया है। अब युद्ध के हर प्लान को सीक्रेट रखना दोनों देशों के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि रूस के जासूस यूक्रेन से पोलैंड तक एक्टिव हैं। अमेरिका को भी जासूसी का शक हुआ था। रूस में भी यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स एक्टिव हैं। अमेरिका के सैटेलाइट भी रूस की जासूसी कर रहे हैं। बारूद से लड़ाई के बीच जासूसों का सीक्रेट वॉर भी जारी है। रूस की गिरफ्त में आए सैनिकों ने पूछताछ में क्या खुलासा किया है, यह भी यूक्रेन को नहीं पता। पिछले दिनों अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ ने पोलैंड का दौरा किया था और माना जा रहा है कि अब अमेरिका ने पोलैंड और यूक्रेन को हर प्लान को बेहद खुफिया रखने का निर्देश दिया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब एक कोर टीम बना ली है। ज़ेलेंस्की ने अपने 5 भरोसेमंद अफसरों को चुना है। अब 5 लोगों के अलावा किसी को अगले प्लान की जानकारी नहीं होती। यूक्रेन क्या करने वाला है ये भी सिर्फ 5 लोग ही मिलकर तय करते हैं। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सीक्रेट 5 टीम में 3 मंत्री और सेना के 2 अफसर हैं। अब यूक्रेन को लेकर जो थोड़ी बहुत जानकारी निकल सकी है वो आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की के मिशन स्प्रिंग का लोकेशन फिक्स कर लिया गया है, लेकिन ये कहां है ये सिर्फ 5 लोगों को पता है। स्प्रिंग मिशन के तहत हमला किस तारीख को करना है, किस हथियार से करना है, किस वक्त करना है और कैसे करना है, ये सब भी फिक्स हो चुका है। लेकिन ये भी यूक्रेन के सिर्फ 5 लोगों को ही पता है। शक है कि ज़ेलेंस्की बाखमुत वापस पाने की जंग शुरू करेंगे। दूसरा शक ज़ेपोरिजिया से परमाणु ब्लास्ट करने का भी हो सकता है और तीसरा क्रीमिया है। बड़ा शक न्यूक्लियर धमाके को लेकर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ज़ेपोरिजिया के करीब 75,000 सैनिक जुटा चुके हैं। यहां हथियारों का भी बहुत बड़ा स्टॉक जमा है। रूस की मीडिया ने दावा भी किया था कि यूक्रेन बहुत बड़ी साजिश में जुटा है। ज़ेलेंस्की के पास परमाणु हथियार तो नहीं है, लेकिन ज़ेपोरिजिया से न्यूक्लियर तबाही लाने का मौका जरूर है।
अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की हर प्लान को सीक्रेट रख रहे हैं, लेकिन पुतिन को खतरे का बखूबी अंदाजा है। न्यूक्लियर हमले की तैयारी उधर भी चल रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पुतिन से मिलने क्यों पहुंचे थे, इसका खुलासा भी होने लगा है। यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को टारगेट करने के लिए अब बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बेलारूस की कई जगहों पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी। सभी लोकेशन को रूस और बेलारूस सीक्रेट रखने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बेलारूस की 43 साइट्स पर न्यूक्लियर हथियार तैनात रहेंगे। युद्ध की शुरुआत के साथ इन तस्वीरों को देखिए। रूस के टैंक और सेना के ट्रकों पर Z का निशान बनाया गया था। अब यूक्रेन की आर्मी को जानकारी मिली है कि यूक्रेन पर फतेह हासिल करने के लिए रूस ने स्टॉर्म Z यूनिट्स बनाई है। स्टॉर्म Z यूनिट्स हमले के लिए स्वतंत्र रहेगी। स्टॉर्म Z के पास परमाणु हमले वाले हथियार रहेंगे। रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क के सैनिक भी यूनिट में होंगे। यूक्रेन के आर्मी अफसरों के मुताबिक स्टॉर्म Z बनाने के 2 मकसद हो सकते हैं। पहला, न्यूक्लियर हमले या किसी सीक्रेट मिशन के लिए एक अलग यूनिट, और दूसरा, सैनिकों की कमी को पूरा करना। रूस का स्टॉर्म जेट के जरिए अपनी सेना को चलाने के नियम कायदे में बदलाव लाना है। पुतिन को लग रहा है कि यूक्रेन में कामयाबी नहीं मिलने की एक वजह सेना के बीच तालमेल और रणनीति की कमी है। इसीलिए माना जा रहा है कि स्टॉर्म जेट पुतिन की एक सीक्रेट सेना होगी, जिसे पुतिन खुद हैंडल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अवदीविका में रूस के एक्शन का एक वीडियो सामने आया है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर की गई है। S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन से यूक्रेनी पोजीशन रूस ने तबाह कर दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। उधर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूस का बड़ा हमला। वुलेदर में रूसी सेना ने भीषण तबाही मचाई है। सटीक हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने और ट्रेंच तबाह हो गए। यूक्रेन के 15 से ज्यादा जवानों के मारे जाने का दावा किया गया है। उधर वॉर जोन में रशियन T-80 टैंक एक्शन में आ गया है। यूक्रेन के NVO जोन का वीडियो सामने आया। राइफल यूनिट को बैक सपोर्ट देने की कोशिश करते दिखे हैं वो। Выстрел! ऐसी खबरें हैं कि पुतिन का सब्र अब टूटता दिख रहा है। अब वो एटमी प्रलय कभी भी ला सकते हैं। पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अब नेटो भी आ चुका है। परमाणु विनाश की वजह बनेगा डिप्लीटेड यूरेनियम शेल। अगर नेटो ने वॉर जोन में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल भेजे तो पुतिन उसी वक्त न्यूक्लियर हमले का ट्रिगर दबा देंगे। सवाल है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम को लेकर पुतिन इतना क्यों भड़के हुए हैं? क्या यूरेनियम शेल को लेकर रूस और अमेरिका में महायुद्ध होने जा रहा है? ये वही बारूद है जिसकी वजह से परमाणु बवंडर आ सकता है। इसी को लेकर एटमी सुनामी आ सकती है।
पुतिन ने फाइनल ऐलान कर दिया है, अगर नेटो ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स की सप्लाई की, अगर यूक्रेन ने जंग में इसका इस्तेमाल किया, तो रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। रूस ने नेटो को फाइनल वार्निंग दे दी है। वार्निंग ये कि अगर नेटो यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल देता है तो ये परमाणु युद्ध की शुरुआत माना जाएगा और रूस एटमी हमला कर देगा। ये कोई आम धमकी नहीं बल्कि सर्वनाश की धमकी है। अगर नेटो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो परमाणु विनाश तय है। अगर डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स की खेप यूक्रेन भेजी गई तो पुतिन न्यूक्लियर विस्फोट करने में विलंब नहीं करेंगे। इसके बाद ऐसा एटमी जलजला आएगा जिसमें न सिर्फ यूक्रेन बल्कि कई नेटो देश भी भस्म हो जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम शेल को लेकर पुतिन ने एटमी विध्वंस का ट्रिगर क्यों दबा दिया है? क्रेमलिन इसे लेकर इतना क्यों भड़का है? ये आप तब समझेंगे जब डिप्लीटेड यूरेनियम को जानेंगे। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन परमाणु हथियार नहीं माने जाते हैं। इन हथियारों में उपयोग हो चुके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम संवर्धन के बाद जो अपशिष्ट बचता है हथियार में उनका इस्तेमाल होता है। ज्यादातर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल शेल्स और बम में किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद यूरेनियम के अपशिष्ट में भी रेडियोधर्मी गुण होते हैं। यानी एक तरह से ऐसा गैर परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी तबाही तो नहीं मचाते, लेकिन रेडिएशन से विनाश का खौफनाक अध्याय लिख देते हैं। यही वजह है कि पुतिन इसे लेकर कई बार नेटो को ताकीद कर चुके हैं। पुतिन के परमाणु धमाके की धमकी देने से यूक्रेन में दहशत मच गई, कीव में खलबली मच गई, हलचल तेज हो गई और तो और ज़ेलेंस्की सेना पुतिन के प्रहार से बचने के लिए उसकी तैयारियों में जुट गई। यूक्रेन ने 40,000 जवानों की एक नई टुकड़ी बना ली है। इसका नाम है स्टॉर्म ब्रिगेड। ज़ेलेंस्की ने एक ड्रोन आर्मी भी बना ली है। 3,200 ड्रोन खरीदे गए हैं। बड़ी तादाद में ड्रोन बनाए जा रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन में युद्ध के लिए शेल बनाएगा। दोनों देशों में डील हो चुकी है। पोलैंड यूक्रेन को 14 मिग फाइटर प्लेन दे रहा है। 8 विमान मिल चुके हैं, 6 मिलने वाले हैं। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि नेटो देशों से जल्द ही उन्हें और घातक एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन महाविध्वंस का बटन दबाने वाले हैं, इसीलिए वो खुद की सेना को मजबूत कर रहे हैं। पर सच ये है कि अगर डिप्लीटेड यूरेनियम शेल वॉर जोन में पहुंचे तो पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। वो महाविस्फोट कर देंगे। इसके बाद परमाणु सुनामी आ जाएगी। इस सुनामी से ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से। एक बहुत बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिल सकता है और यह दे सकता है नेटो कंट्री एस्टोनिया। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने यह संकेत दिए हैं। फैसले से अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ सकता है। उधर यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर आई है। बेलारूस की सीमा पर तैनाती बढ़ाएगा यूक्रेन। यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर। बेलारूस की सीमा पर तैनाती बढ़ाएगा यूक्रेन। बेलारूस में रूस की सैन्य गतिविधि बढ़ने से यूक्रेन अलर्ट है। और यूक्रेनी फोर्स ने ज़ैपोरिजिया प्लांट पर हमले की कोशिश की, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेनी फोर्स ने ज़ैपोरिजिया प्लांट पर हमले की कोशिश की। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कोशिश करने में लगा हुआ है यूक्रेन। रूसी फोर्स ने यूक्रेनी फौज का हमला नाकाम कर दिया। ब्रिटिश अखबार का यूक्रेनी कमांडर के हवाले से दावा। यूक्रेन खत्म होने वाला है। उसे तबाही से अब कोई नहीं बचा सकता। इसकी वजह खुद यूक्रेन की वो गलती है जिससे पुतिन का क्रोध बेकाबू हो गया है। यूक्रेन ने पहले बाखमुत और अब सूमी में केमिकल वेपन से हमला कर दिया है और इसी के बाद से पुतिन की सेना ने सबसे विनाशक हुंकार भर दी है। तो क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के केमिकल अटैक का जवाब न्यूक्लियर विस्फोट से देने जा रहे हैं?
क्या कीव ने खुद ही अपने विनाश का नया चैप्टर लिख दिया है? इन्हीं सवालों का जवाब दे रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन अब नहीं बचेगी, आज तय हो गया। यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा, आज फाइनल हो गया। ना अमेरिका ना नेटो, यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। पुतिन ने अपनी पावरफुल पलटन को सर्वनाश करने का हुक्म दे दिया है। ज़ेलेंस्की सेना ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका खामियाजा उसे एटमी विनाश के तौर पर भुगतना पड़ेगा। पुतिन न सिर्फ न्यूक्लियर हमला करने वाले हैं, बल्कि केमिकल वेपन दागकर यूक्रेन को अपाहिज बना देंगे। यूक्रेन की तबाही उसी वक्त तय हो गई जब उसने युद्ध के मैदान में केमिकल वेपन से अटैक कर दिया। यूक्रेन के इसी हमले के बाद पुतिन महाविस्फोट करने वाले हैं। वॉर ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूक्रेनी आर्मी ने सूमी में रूसी फौज पर केमिकल वेपन से हमला किया। इसी हमले के बाद यूक्रेन पर परमाणु प्रहार का ट्रिगर दब गया। रूस यूक्रेन को माफ नहीं बल्कि पूरी तरह से साफ कर देगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेनी सेना ने केमिकल अटैक को अंजाम दिया है। यूक्रेनी फोर्स ने 1 मार्च को बाखमुत में रासायनिक बम से अटैक किया था। इस हमले में 2 रूसी जवानों की जान चली गई थी। फरवरी को रूसी एजेंसी RIA ने दावा किया था कि यूक्रेन की आर्मी बाखमुत और वुलेदर में केमिकल हथियारों से हमले कर रही है। अमेरिका से यूक्रेन को छोटे केमिकल हथियार सप्लाई हो रहे हैं। रूस के रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव ने 28 फरवरी को कहा, डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क में केमिकल हथियार पहुंचाए जा चुके हैं। एक ट्रेन की बोगी में अमेरिका से मिले 16 केमिकल कंटेनर लोड करके पहुंचाए गए हैं। ये BZ नाम का केमिकल है। BZ नाम के इस केमिकल के असर से दिमाग सुन्न पड़ जाता है, शरीर पर इंसान का नियंत्रण नहीं रहता। अब तक अमेरिका रूस पर मानव संहार करने वाले प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब रूस ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान और सीरिया की तरह यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना पर केमिकल अटैक करवा रहा है। रूस के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन में BZ केमिकल वेपन भेज चुका है। अमेरिका ने 1990 में इन हथियारों को नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इन हथियारों के सैंपल बचा लिए। अब रूस को इन केमिकल हथियारों से निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। अमेरिका और यूक्रेन के इसी केमिकल साजिश से पुतिन गुस्से से भर गए हैं। रूस ने इस मसले को यूनाइटेड नेशन में उठाया है। संयुक्त राष्ट्र को यूक्रेन की तरफ से हुए केमिकल हमलों की डिटेल सौंप दी गई है। इसके साथ ही रूस ने महाविध्वंस की फाइनल वार्निंग दे दी है। अगर यूक्रेन ने फिर से रासायनिक हथियारों से हमला किया तो पुतिन न सिर्फ विनाशक केमिकल सरीन गैस से हमला करेंगे, बल्कि परमाणु बम का बटन दबा देंगे। रूस का ये वो प्रहार होगा जिससे यूक्रेन का संपूर्ण संहार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, रूस और ताजिकिस्तान की ज्वाइंट ड्रिल चल रही है। सेंट्रल एशिया का बड़ा देश ताजिकिस्तान, उसके साथ रूस की एक बड़ी ज्वाइंट ड्रिल चल रही है। दोनों देशों ने पहाड़ों पर युद्धाभ्यास किया है।
ड्रिल में टैंक, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियार भी शामिल रहे। ड्रिल में 1200 से अधिक सैनिक शामिल हुए। और एक और बड़ी खबर, बाखमुत से आई तबाही की भयावह तस्वीर। वीडियो में देखा पूरी तरह से बर्बाद शहर। हमलों में तहस नहस हो चुकी हैं रिहायशी इमारतें। पूरी बाखमुत शहर की तस्वीर देखिए, खंडहर की तरह नजर आ रहा है ये बाखमुत शहर। एक और बड़ी खबर है, नेटो पर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान आ गया है। यूक्रेन के बिना यूरोप की सुरक्षा संभव नहीं है, यह कहा ज़ेलेंस्की ने। नेटो पर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान, यूक्रेन के बिना यूरोप की सुरक्षा संभव नहीं। यूक्रेन के बिना नेटो यूरोप को नहीं बचा पाएगा, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। और देखिए एक और बड़ी खबर है, बाखमुत में रूस का भीषण अटैक सामने आया है। कीचड़ में फंसे यूक्रेनी टैंक पर हमला किया है रूस ने। रूस के आर्टिलरी अटैक में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। वक्त रहते टैंक से बाहर निकले यूक्रेनी सैनिक। देखिए ये यूक्रेन का एक टैंक कीचड़ में फंस गया और रूस ने कैसे इसको निशाना बनाया बाखमुत में, ये आप देखिए।